हाय स्टूडेंट्स मु संतोष कुमार सिंगलाल आपण मान को स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को एठारे आपण +2 आर्ट्स और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी शॉर्ट वीडियो गुड़िक पाई पारिबे। आजिर वीडियो रे आमे पढ़िबा गणतंत्रर प्रत्यक्ष गणतंत्र। एहा पूर्वर वीडियो गुड़िक रे आमे पढ़िचु गणतंत्रर अर्थ संज्ञा गणतंत्रर प्रकार भेद और प्रत्यक्ष और परोक्ष गणतंत्र मध्य थिबा पार्थक्य। जदि आपण सही वीडियोटी देखि नाहंती ताहार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देई देउछि देखिदेबे। तो आरंभ करिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र काहाकू कुहा जाए? इट इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन व्हिच पीपल पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन पॉलिसी इनिशिएटिव एंड लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र हेउची गणतंत्रर एभली एक उत्स ଯେଉଁଠାରେ कि साधारण नागरिक माने सीधा सड़क भाव आईन प्रस्तुत करने आरंभ करी विभिन्न पॉलिसी बा नीति गुड़िक निर्धारण करी पारिथांती। एहाकू शुद्ध बा विशुद्ध गणतंत्र बोली मध्य कुहा जाइथाए। एठारे आईन प्रस्तुति क्षेत्र में सीधा सड़क भाव नागरिक माने संपृक्त होई पारिथांती। किंतु आमे पढ़ीचु परोक्ष गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र रे से माने निजर प्रतिनिधि मानक माध्यम रे आईन प्रस्तुति क्षेत्र में सामिल होई थांती। तो सेही प्रत्यक्ष गणतंत्रर साधन प्रणाली तीन गोटी अछि। सेही तीन गोटी मुख्य साधन प्रणाली हैला प्रथम हैला रिफरेंडम बा गणमत, द्वितीयटी हैला इनिशिएटिव बा गण उद्योग एवं तृतीयटी हैला रिकॉल बा प्रत्याहार। तो वर्तमान आमे एही तीन गोटी मुख्य साधन प्रणाली को विस्तृत भाव में पढ़िबा। प्रत्यक्ष गणतंत्रर प्रथम साधन प्रणालीटी हैला रिफरेंडम बा गणमत। तो आमे प्रथमे बुझिबा गणमत कौन बा काहाकू कुहा जाई थाए। व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्तुत आईनटी प्रणीत हेबा पूर्वरु साधारण नागरिक मानक मतामत पाई प्रेरण कराजिबाकू गणमत कुहा जाई थाए। अर्थात जदि व्यवस्थापिका सभाटी कोनोसी नूतन आईन प्रणयन करुछि सेही आईन प्रणीत हेबा पूर्वरु कौन करि थाए साधारण नागरिक मानक मतामत किंबा विचार पाई जो प्रेरण करि थाए ताकू कुहा जाई थाए गणमत। अर्थात एठारे अधिक संख्यक नागरिकंक मतामतटी सेही विधेयक उपरे दाबी करा जाई थाए बा कामना करा जाई थाए। एहाकू आमे कहि पाइबा पीपुल्स वीटो। कारण जदि व्यवस्थापिका सभाटी कोनोसी अवांछित आईन प्रणयन करिबाकू जाउची सेही क्षेत्र रे साधारण नागरिक माने ही निर्धारण करिथांती जे सेही आईनटी प्रणीत हेबो किंबा नाही। तो एठारे कौन होता है संविधान संशोधन विधेयक एवं अन्यान्य साधारण विधेयक गुड़िक व्यवस्थापिका सभा द्वारा गृहीत हेबा पूर्वरु नागरिक मानक निकट को प्रेरण करि थाए। तो सेठारे संख्याधिक नागरिक ओ कैंटन बा प्रदेश माने जदि सेही विधेयक को ठीक अछि बोली स्वीकृति प्रदान कले ता परे जाई सेही विधेयकटी पारित होई थाए बा आईन रे परिणत होई थाए व्यवस्थापिका सभा द्वारा। तो यही गणमत बा रिफरेंडम को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जाई थाए। यथा प्रथम हैला कंपल्सरी रिफरेंडम बा बाध्यतामूलक गणमत और द्वितीयटी हैला ऑप्शनल रिफरेंडम बा इच्छाधीन गणमत। तो यही कंपल्सरी बा बाध्यतामूलक गणमत क्षेत्र रे संविधान संशोधन विधेयकटी केवल संविधान संशोधन विधेयक क्षेत्र रे व्यवस्थापिका सभा कौन करि थाए बाध्यतामूलक भाव नागरिक मानक निकट को सही विधेयकटी प्रेरण करि थारे ଯେଉଁଠାରେ कि ताहा उपरे मतामत संग्रह करा जाई थाए ओ कैंटन माने बा प्रदेश माने जदि ताहाकू पारित कले ता परे जाई ताहा आईन रे परिणत होई थाए। ठीक सही भली इच्छाधीन गणमत क्षेत्र रे कौन होई थाए निर्दिष्ट संख्यक नागरिक मानक दाबी क्रमे साधारण विधेयक गुड़िक
जनसाधारणक निकट को प्रेरण करा जाई थाए। तो यह थिला बाध्यतामूलक गणमत और इच्छाधीन गणमत। प्रत्यक्ष गणतंत्रर द्वितीय मुख्य साधन प्रणालीटी है इनिशिएटिव बा गण उद्योग। तो गण उद्योग क्या कहा जाए? प्रत्यक्ष गणतंत्र रे साधारण नागरिक कौनसी विषय रे आईन प्रस्तुत करिबा पई निज आड़ू प्रस्ताव देबाकू गण उद्योग कहा जाई थाए। एठारे जदि साधारण नागरिक माने चाहिए कौनसी विषय उपरे आईन प्रणयन करि पारिबे तो सेमाने निज आड़ू जो आईन प्रणयन पाई प्रस्ताव देई थांती व्यवस्थापिका को ताकू कहा जाई थाए गण उद्योग बा इनिशिएटिव। एठारे आईन प्रणयन प्रक्रियाटी साधारण नागरिक मानक ठारू आरंभ होई थाए। एठारे साधारण नागरिक माने आईन प्रस्तुति क्षेत्र रे सीधा सड़क अंशग्रहण करिथांती। जदि साधारण नागरिकं को हृदबोध हुए जे कौनसी विषय रे आईनटीए प्रस्तुति हेबा उचित बा कौनसी गुरुत्वपूर्ण विषय को व्यवस्थापिका आईन रु बाद देइछंती से भली अवस्था साधारण नागरिक माने निज आड़ू आईन प्रणयन करिबा पाई उद्यम आरंभ करिबा प्रक्रिया को आमे कहि परिबा गण उद्योग। तो यही गण उद्योग रे जो आईन टी प्रणीत होई थाए केंद्र व्यवस्थापिका क्षेत्र रे संविधान संशोधन संक्रांतीय आईन गुड़िक प्रणीत होई थाए और राज्य बा कैंटन व्यवस्थापिका क्षेत्र रे साधारण विधेयक गुड़िक उपरे मध्य आईन प्रस्तुत लोक मानक आड़ू आरंभ होई थाए। एही गण उद्योग को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। प्रथम हैला फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव बा ओडिया रे ताकू कहा जाई थाए व्यवस्थित गण उद्योग किंबा निर्धारित गण उद्योग। तो एठारे कौन होई थाए? यह निर्दिष्ट संख्यक नागरिक संविधान संशोधन किंबा आईन प्रणयन पाई विधेयक प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका को प्रेरण करिथांती। तो निर्धारित गण उद्योग रे कौन होई थाए? निर्दिष्ट संख्यक नागरिक विधेयक संपर्क रे संपूर्ण चिठा प्रस्तुत करिथांती ओ ताकू सरकार बा व्यवस्थापिका निकट को प्रेरण करिथांती। तो एठारे केवल संविधान संशोधन संक्रांतीय विधेयक गुड़िक उपरे आईन प्रस्तुत करा जाई थाए। यह हेउची फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव बा निर्धारित गण उद्योग। किंतु द्वितीयटी बा अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव बा अव्यवस्थित किंबा अनिर्धारित गण उद्योग क्षेत्र रे कौन होता है? निर्दिष्ट संख्यक नागरिक कौनसी विधेयक प्रस्तुत न करी चिठा आईन संपर्क रे संक्षिप्त सूचना देई थांती। एठारे कौन होता है? निर्दिष्ट संख्यक नागरिक सेही विधेयकटी प्रस्तुत करी न थांती, केवल सेही विधेयक संपर्कित चिठारे सम्यक सूचना प्रदान करी थांती। तो सेही कार्यटी किए करी थाए? सेही विषय रे व्यवस्थापिका विधेयक प्रस्तुत करी गणमत कराई थाए। तो एठारे आपण माने बुझी पारुथिबे फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव और अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव मध्य पार्थक्य कौन? फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव रे कौन होई थाए? व्यवस्थापिका आगरे साधारण नागरिक माने सेही विधेयक संपर्कित संपूर्ण तथ्य प्रदान करि थांती। सेही आईन रो संपूर्ण रूपरेख निर्धारित करि सारिबा परे ताकू व्यवस्थापिका आगरे हाजर करि थांती। किंतु अनिर्धारित बा अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव रे कौन होता है? से माने संपूर्ण विधेयकटी प्रस्तुत करी न थांती, केवल चिठा माध्यम रे संक्षिप्त सूचना प्रदान करी थांती और सही संक्षिप्त सूचना को आधार करी व्यवस्थापिका सभाटी कौन करी थाए? संपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करिबा सहित ताकू गणमत मध्य करी थाए। प्रत्यक्ष गणतंत्रर तृतीय गुरुत्वपूर्ण पॉइंटटी हैला रिकॉल बा प्रत्याहार। तो आमे प्रत्याहार कहा को कही था? प्रत्यक्ष गणतंत्र रे निर्वाचित प्रतिनिधि मानंकु निज कार्यकाल सरिबा पूर्वरु नागरिक माने मतदान माध्यम रे प्रत्याहृत करिवार व्यवस्था को प्रत्याहार बोली कुहा जाई थाए। जदि निर्वाचित प्रतिनिधिटी दुर्नीतिग्रस्त होई जांती किंबा निज प्रतिश्रुति मुताबक कार्य करि पारंती नाही,
सेभली क्षेत्र रे साधारण नागरिक मानक निकटरे एक क्षमता थाए जे सेमाने पुनर्बार एक मतदान व्यवस्थार आहूत करिथांती और सेही मतदान व्यवस्था माध्यम रे सेही जनप्रतिनिधि को तांकर कार्यकाल सरिबा पूर्वरु प्रत्याहृत करिथांती। मने करंतु गोटिए प्रतिनिधि कार्यकाल 5 वर्ष किंबा से 5 वर्ष पाई निर्वाचित होई अछंती एवं निर्वाचित होई सारिबा परे से जदि कोनोसी दुर्नीति कार्य करंती किंबा साधारण लोक मानक हित परिपंथी कोनोसी कार्य करंती से भली अवस्था रे तांकर सेही संपूर्ण कार्यकाल सरिबा पूर्वरु साधारण नागरिक माने तांकु एक मतदान माध्यम रे निज पदरु प्रत्याहृत करि पारिथांती। तो यही व्यवस्थाटी स्विट्जरलैंड जोठारे कि प्रत्यक्ष गणतंत्र अच्छी सेठाकार 2 गोटी कैंटन बा प्रदेश रे अच्छी और युक्तराष्ट्र अमेरिकार निर्दिष्ट केतोटी प्रदेश रे यही व्यवस्था कार्यकारी हेउअछि। यही प्रत्याहार व्यवस्था द्वारा जनप्रतिनिधि माने उत्तरदायित्व संपन्न होइथांती और साधारण लोकंक निमंते कार्य करिथांती। प्रत्यक्ष गणतंत्रर एही 3 गोटी साधन प्रणाली व्यतीत अन्य केतोटी क्षुद्र विषय मध्य अछि। आमे उदाहरण नहीं पारिबा प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट बा गणभोट कौन? प्रत्यक्ष गणतंत्र क्षेत्र रे संवेदनशील और गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़ी को साधारण नागरिक मानक मध्य रे संख्यागरिष्ठ मत द्वारा समाधान करा जिबा पाई जो गणभोट टी होई थाए बा मतदान टी होई थाए ताकू कहा जाई थाए गणभोट बा प्लेबिसाइट। यह व्यतीत अन्य एक गुरुत्वपूर्ण विषय है मुक्ताकाश सभा। प्रत्यक्ष गणतंत्र क्षेत्र में वार्षिक गोटिए निर्दिष्ट स्थान रे सेही अंचलर समस्त नागरिक एकत्रित होई गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक उपरे आलोचना करिबा सहित केतोटी निर्दिष्ट पदाधिकारी नियुक्त तो नुहे निर्वाचित करिथांती। यह को कहा जाई थाए मुक्ताकाश सभा। आजिर वीडियो रे आमे पढ़िला प्रत्यक्ष गणतंत्र और एहार विभिन्न साधन प्रणाली। आशा करुछु यही वीडियोटी आपण मानक पई उपयोगी होइथिबो। जदि वीडियोटी भल लागिला वीडियोटी को लाइक करंतु, निज बंधु मानक मध्य रे शेयर करंतु। जदि आम चैनल रे नुआ आसीचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु। धन्यवाद।